एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, मीन राशि पाइसेस साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 मार्च टू 15 मार्च। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोट साउथ नोट नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मीन राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है और आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, जजमेंट, द सन एंड अंडरनीथ है यहाँ पे टेम्परेंस। तो मीन राशि में आपको बताना चाहूंगी, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर पहले से तो आपको मालूम होगा पहली बार है, तो यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में हम आपकी रीडिंग करेंगे इन 15 डेज में क्या एक्शन रिएक्शन आपका होगा, और इस साइड में आप जिस भी किसी के बारे में सोच रहे हैं पर्सनल या फिर प्रोफेशनल, उनकी एनर्जीज होगी और मिड में ओवरऑल आपके लिए आउटकम होगा। ओके, तो चलिए हम कार्ड शफल करते हैं और रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। आपको कार्ड शफलिंग नहीं पसंद है तो यहाँ से आप वीडियो पे स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, 2 more time, one more time, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Page of Pentacles, Ace of Swords, 4 of Cups, Queen of Pentacles, 9 of Pentacles, Queen of Cups and underneath है यहाँ पे Knight of Cups। ओके, सो अब हम यहाँ के लिए भी कार्ड कलेक्ट करेंगे इस साइड के लिए, उसके बाद एक साथ हम रीडिंग को करेंगे एक्सप्लेन। ओके, क्या बात है। आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मीन राशि, आप जिस भी किसी के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो पर्सन है या फिर कोई आपका करियर से रिलेटेड है, आप उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। बिकॉज कार्ड यहाँ पे जिस तरीके से शफल हो रहे हैं ना, उससे एनर्जीज फ्लैक्चुएट हो रही है। तो देखते हैं क्या है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। 6 ऑफ कप, ये देखिए, सॉरी 6 ऑफ वैंड्स, आपके लिए ये कार्ड्स दिखा था, है ना। कुछ तो बहुत बड़ा आप जानने की कोशिश कर रहे हैं सामने से, हम एक्सप्लेन करेंगे क्या कुछ है। ओके, यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे राशियों की। ओके, ये राशियां क्या होंगी, अपोजिट साइड की एनर्जीज है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या फिर जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं या जिनके साथ अभी आप प्रेजेंट टाइम में हैं, ये उनकी राशियां हैं। ओके, तो उस राशि की हम बात करेंगे। तो राशियों में सबसे स्ट्रांग जो एनर्जीज है यहाँ पे वो है सिंह राशि। ओके, फायर साइन से एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सिंह राशि बहुत स्ट्रांग है जिसमें। उसके बाद यहाँ पे एयर साइन से मिथुन राशि और तुला राशि एनर्जीज स्ट्रांग है एंड मेष राशि भी यहाँ पे है। ओके, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। एंड अर्थ साइन से यहाँ पे कर्क राशि और कन्या राशि इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो गई राशियां। हम आपसे स्टार्ट करते हैं और आप सबसे पहले बात करेंगे आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड गाइज अगर बात करें तो इस समय में मैं देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं अपने कुछ पास्ट की चीज़ों को लेके बैठेंगे और उसको सोच के अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्टक एनर्जीज में ले जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपके जीवन से जा चुकी हैं, आपसे छूट चुका है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको सीधे सीधे क्लियर मना कर दिया है
या तो उन्होंने आपको रोक के, आपको मतलब एक पेंडिंग मोड में डाल के, और उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जो कि आपको पता चलेगा इस समय में, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को समझ नहीं पाओगे कि आपके साथ ऐसा हुआ क्यों। ये तो उनके लिए। और कुछ लोगों के लिए शायद आप उनका वेट कर रहे हो, सब कुछ जानने के बाद भी अभी भी वेट कर रहे हो, और आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, न्यू ऑफर है, नई चीज़ें हैं, लेकिन आप उसको ना देखते हुए, उसको अनदेखा करते हुए आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपके जीवन में सब कुछ है, मैं देख पा रही हूँ, आपका अच्छा करियर है, आपका अच्छा हेल्थ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस स्पेसिफिक पर्सन के लिए अपने आप को हैप्पी नहीं फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये चीज़ें इन 15 डेज में आप बहुत स्ट्रांग तरीके से फील करोगे। मतलब हर एक चीज़ आपके पास इर्द गिर्द होगा, लेकिन आप उस चीज़ को महसूस नहीं करोगे। आपका दिल दिमाग सब कुछ उसी पार्टनर के ऊपर अटका है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में दिखाई दे रहा है कि आपके पास नहीं है, वो जा चुके हैं आपके जीवन से। मतलब जो भी कुछ है, उन्होंने कमिटमेंट को लेके आपको कुछ कहा होगा और उन्होंने उस बात पे वो खरे नहीं उतरे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और या तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हो पाई हैं तो कुछ % लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, ये आपको अटका के रखे हुए थे, आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, और आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके जीवन में आए, लेकिन आपको इस टाइम में कुछ ऐसा खुद ब खुद पता चलेगा कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे थे। तो आपके सामने कोई ऐसी मैसेजेस, कुछ ऐसे क्लू किसी के जरिए, या फिर आप खुद अपने आंखों से देखोगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान किस लिए आपको अटका के रखे थे, क्यों ये इस तरीके से कर रहे थे। ये आपको पता चलेगा, जरूर पता चल जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीजें आपके सामने खुलासा होगा इस 15 डेज में। ओके, बात करते हैं उनके लिए जो लोग सिंगल हैं। आपके जीवन में अगर कोई नहीं है तो आप कुछ नया शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय में। आप हो सकता है किसी को अपने मन की बात, किसी को अगर आप पसंद करते हैं, वो भी हाइड तरीके से, अभी आपको ऐसा श्योर आप खुद नहीं हो कि सामने वाले के मन में क्या है, तो आप शायद उन्हें अपनी मन की बात बताते हुए दिखाई दे रहे, या तो आपको खुद ब खुद सामने वाले आपकी तरफ अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे। मतलब अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी के जीवन में एंट्री कर सकते हो इन 15 डेज में, या तो आपके जीवन में कोई आपके लाइफ में एंटर हो सकता है आपके वर्क फील्ड से, जहाँ पे आप वर्क करते हो, या तो कोई दूर से अचानक से आपको न्यूज मिल सकता है, मैरिज से रिलेटेड आपके रिश्ते की बात चल सकती है, आपके लिए कोई नए लोग आ सकते हैं, ये भी है। बात करते हैं उनके लिए जो लोग प्रेजेंट टाइम में अभी रिलेशनशिप में हैं। ओके, आप अगर प्रेजेंट टाइम में रिलेशनशिप, यहाँ पे गाइस मैरिड अनमैरिड सभी की बात होती है। ओके, और या फिर अगर आप री मैरिज करना चाहते हो तो उनके लिए भी बात हो। तो गाइस प्रेजेंट टाइम में अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मैं बताना चाहूंगी, ये उनकी बात मैं करना चाहूंगी। खासतौर पे आप एक सिंगल पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे हो सकते हैं 1 चाइल्ड, या तो 2 या तो 3, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और आपका कहीं ना कहीं 1 साल से मैं देख रही हूँ आपकी बात चल रही है लाइक अलगाव की, सेपरेशन की, डाइवोर्स की। तो उस चीज से रिलेटेड आप अपने जीवन में एक नया स्टार्टअप करना चाहते हो, मतलब नई शुरुआत, एक रीबर्थ अपने जीवन में चाहते हो। उस इंसान के साथ तो आप नहीं चाह रहे हो, आप अकेले चाह रहे हो, तो ये सारी चीजें आप सोच रहे हो। और कुछ लोग हो सकता है कि आप एक मतलब सिंगल हैं, लाइक आप अनमैरिड हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उस रिश्ते में, जो रिश्ता अभी टॉक्सिक बन चुका है, उस रिश्ते में एक नई सी जोश आए, एक नई सी जुनून आए। मतलब आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हो कि सारी चीजें सही हो जाए। ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं आपके लिए, ये सारी चीजें हों। और इस समय में अगर आपकी बातें नहीं हो रही हैं, नो कांटेक्ट जोन है, या फिर इन एंड आउट वाली सिचुएशन चल रही है, तो आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है कि इस समय में आप अपनी तरफ से अप्रोच करते हुए या फिर इनको कुछ नए तरीके से बात करोगे कि ताकि आपके जीवन में फिर से आगे बढ़ सके। अगर इनकी एनर्जीज की मैं बात करूं गाइस, तो मैं बताना चाहूंगी कि कुछ लोग तो आपके जीवन से निकल चुके हैं, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि आपको पता चलेगा, तो वो तो डेफिनेटली जा चुके हैं, ठीक है, किसी अदर जगह पे कमिटमेंट को लेके किसी और को अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट 20% लोग ऐसे भी हैं जो कि ओवरऑल यहाँ पे निगेटिव एनर्जीज में हैं। मतलब आपके साथ रिश्ता खत्म होने के बाद वो भी बहुत ज्यादा मतलब कि एनर्जीज ऐसी है उनकी कि जो कि उनको भी पसंद नहीं है। शायद ये किसी के प्रेशर में आके, या फिर इनका कुछ इनकी ऐसी सिचुएशन है जो कि ऐसा है, ये चीजें हैं। और हो सकता है गाइस, मैं बताना चाहूंगी 5 to 7% हैं ऐसे जो कि अचानक से आपके जीवन में कम बैक हो सकते हैं, ये एनर्जीज है,
ओके। एंड बात करेंगे उनके लिए जिनके साथ अगर आपका रिश्ता है प्रेजेंट टाइम में, तो मैं बताना चाहूंगी 15% लोग नई शुरुआत का मौका आपको देंगे, ये भी चाहते हैं एक नई शुरुआत हो, ये भी शायद आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर आप इन्हें बोलते हो। बट कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगी 20 to 25% लोग कि जो कि ये अभी भी डिसीजन लेने के मूड में नहीं है, अभी ये उलझे हुए हैं, ये खुद नहीं जानते कि अभी क्या होना है। तो अभी इस एनर्जी से आपकी तरफ बढ़ने में इनको अभी बहुत वक्त लगेगा। मैं तो कहूंगी कि बहुत ज्यादा नेगेटिव्स है, ये बहुत दूसरों की सुनते हैं, अपने मन की नहीं करते हैं, जो भी कुछ गलत है ये वही पकड़ते हैं और उसी चीज पे चलते हैं। तो इनके बारे में सोचना और इनको सोच के अपने आप को निगेटिव करना, अपने आप को दुख देना, इस एनर्जी से आप बाहर निकलिए, मैं आपको ये कहूंगी। करियर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो आपके लिए अगर जॉब का वेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छे जॉब के गुड न्यूज आपको मिलेंगे इस समय में, खास तौर पे उनके लिए जो लोग फ्रेशर हैं या फिर जिनकी जॉब जा चुकी है और आप जॉब ट्राई कर रहे हैं, तो इस समय में आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं। अगर आप सरकार से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं तो आपकी ग्रोथ है बहुत ज्यादा, आपको सम्मान नाम मिलेगा, आपके काम को सराहा जाएगा। एंड कुछ लोगों का हो सकता है कि एक सेलिब्रेशन हो आपके जरिए, आपके वर्क फील्ड में आपका नाम सम्मान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हो सकता है आप एक सिंगल फीमेल हैं, मतलब आप अपने आपके घर की, आपकी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हैं और आप शायद इस समय में अपने खुद के दम पे, मतलब अपने इनकम ऑफ सोर्सेज से आप अपना खुद का घर, अपना खुद का मतलब वाहन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, ये भी है। यात्राएं हैं आपकी और यात्राएं शुभदायी मंगलदायी होंगी। थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि मूड आपका चेंज हो, फ्लैक्चुएट हो कि करें कि ना करें, डिस्टर्ब रहोगे, ऐसी चीजें। ओके, ये भी है। एंड बात कर लेते हैं अगर आपका कोई केस है, कोर्ट केस है, तो मैं बताना चाहूंगी केस अप्लाई हो सकता है या तो केस में अभी समय लगेगा, अभी बहुत ज्यादा आपको मतलब विक्ट्री की अगर मैं बात करूं तो अभी नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा। ओवरऑल आउटकम की मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है पर्सनली एंड प्रोफेशनली आपको हर एक सिचुएशन के ऊपर, पर्सनली एंड प्रोफेशनली आपको हर एक सिचुएशन के ऊपर सोच के समझ के एक्शन रिएक्शन देना है, हर एक चीजों को बैलेंस्ड करना है, धैर्य के साथ आगे बढ़ना है और जो भी काम आप कर रहे हैं उसको अधूरा मत छोड़िएगा, उसको पूरा करके पूरा जो इंड होता है इन पॉइंट पे जाके ही छोड़िएगा और फिर उसके बाद लेट गो कर दीजिएगा। डेफिनेटली उसका आउटकम अभी नहीं तो बाद में आपको जरूर मिलेगा। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग मीन राशि। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है, तो अपना इंपॉर्टेंट सा एक सब्सक्राइब दे के इस चैनल को ग्रोथ में लाएं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।